शङ्खदशनं शिशुभूषं विराजिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्षावशूलं कमपि निखिलसारं नौमिषेकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरगाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः संतों के लिए ऐसी एक लोकोक्ति है कि वो वज्रादित कठोराणी मृदून्य कुसुमादपि, वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। तो उनका चरित्र ठीक ठीक इसीलिए समझ में नहीं आता, पर उनकी कठोरता हृदय की कठोरता नहीं होती। दूसरों के प्रति जहाँ उनका कहीं कठोर व्यवहार होता है, वो व्यवहार तो अंतर में बहुत बड़ा भारी हित करके होता है, तो प्राय होता नहीं। अपने लिए अवश्य वो बड़े कठोर होते हैं। अपने लिए नियमों का पालन करना, संयम रखना, इसमें वो रियायत करना नहीं चाहते। ये साधक के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि अपने लिए किसी रियायत को स्वीकार न करें। जरा सी भी शिथिलता अगर वो किसी भी हेतु को कर लेता है तो वो फिर उसका स्वभाव बन जाती है धीरे धीरे। अपने लिए बड़ा कड़ा रहे तो ये ऐसी चीज देखी जाती है, मिलती भी है, ग्रंथों में भी देखी भी है, साधकों में, नियम पालने वालों में, कि अपने लिए वो कोई भी सुविधा स्वीकार नहीं करते। बड़ी कठोरता के साथ अपने लिए पेश आते हैं। ये शरीर का आराम और नाम का नाम, ये दो चीजें गिराने वाली होती हैं, और ये दो चीजें जरा सा भी आदमी यदि साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये मिलने लगती है अपने आप। बहुत आगे गए हुए योग के मार्ग वालों को तो सिद्धियां मिलती हैं, पर ये लौकिक चीज तो बहुत जल्दी मिल जाती है। जरा सा भी किसी को देखा कि ये भजन अच्छा करता है, भगवान का भाव अच्छा है, तो भावुक लोग, श्रद्धालु लोग बड़ी अच्छी नियत से उसको आराम पहुंचाना चाहते। उसके लिए उसकी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते हैं, सुविधा कर देते हैं, खाने की, पीने की और इंद्रियों के आराम की, और उसके नाम का प्रचार भी करते हैं।
अब जहाँ ये आराम और नाम ये अच्छा लगा, वहीं साधना में रुकावट आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद इस आराम में और नाम में आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति जहाँ तहाँ पर नाम और आराम और नाम को ढूंढती है। जहाँ ये चीजें मिलती हैं वहाँ तो वो समझता है कि यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ भावुक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। और जहाँ ये चीजें नहीं मिलती, विपरीत मिलती हैं, वहाँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो उन चीजों को ढूंढता है। और फिर क्या होता है, ये पतन कैसे होता है अच्छे लोगों का भी। फिर वो उनसे आराम और उनसे नाम चाहता है, तो अपनी साधना के लक्ष्य को भूलकर वो जिस बात में प्रसन्न हो ये करने लगता है। ये राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात देखी जाती है कि भाई दो चीज ये मानते हैं लोग, लोक मत का निर्माण करना और लोक मत को अपने अनुकूल बनाना। जो बड़े कट्टर लोग होते हैं सिद्धांत के, वे तो अपने सिद्धांत की बात का लोगों में प्रचार करके उस सिद्धांत वाला लोगों को बनाते हैं। वे इसके लिए उन्हें त्याग करना पड़ता है। उस त्याग में बहुत कुछ हानि विषय लेनी पड़ती है, पद और अधिकार भी छूट जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के लोगों को हमने देखा है, टंडन जी को देखा, अपनी सिद्धांत की दृढ़ता में उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। वो कहीं बहुत बड़े मिनिस्टर होते, उसको छोड़ दिया। जवाहरलाल जी से एक बार उनका मतभेद हो गया। वो यदि चाहते, वो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो चाहते तो जवाहरलाल जी अपदस्थ हो जाते, तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सभापतित्व से। उनके लिए गवर्नर के पद का ऑफर किया गया। मुझसे मिले, ब्रह्मचारी जी से मिले, हम लोगों ने कह दिया कर लीजिए, स्वीकार क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत से गिरना नहीं होगा क्या, जिनसे मतभेद है उनकी दी हुई, जिस सरकार से मतभेद है उनकी दी हुई किसी पदवी को स्वीकार करना नहीं। सिद्धांत के पक्के इतने कठोर, में वो मरना सन्न थे, मुझको बुलाया है तो मैं गया वहां पर प्रयाग में, तो वो ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बड़े धीरे धीरे बोल पाते थे, बड़ी धीमी आवाज से। उनके लड़के ने मुझसे कहा, लड़के थे शायद, उन्होंने मुझसे कहा कि जरा बाबूजी से आप कह दीजिए ये अमुक दवा आई है, ये ले नहीं रहे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले अस्पताल से आई है, आज अस्पताल बंद है। ये कहते हैं पहले पैसा जमा करो तब लेंगे। बोले हम ले लें, कल को हम मर जाएं तो पैसा न जमा करो। इस तरह के सिद्धांत के पक्के इनकम टैक्स में उन्होंने, मुझे याद नहीं इतना रुपया भेजा हो, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आपके तो इतना होता नहीं, हमने तो इतना असेसमेंट किया आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा हिसाब मैं जानता हूँ कि आप जानते, मुझे इतनी आमदनी हुई है तो उसका पैसा आपको लेना पड़ेगा, चाहे रिटर्न
भरा जाए न भरा जाए, पैसा मेरे घर में आया है तो उसका टैक्स मैं क्यों रखूंगा? अगर टैक्स नहीं देना होगा मैं जेल जाऊंगा, मैं कहूंगा कि टैक्स नहीं देता, अन्याय, नहीं मानता टैक्स को। पर जब देना है तो देना है। उनके घर में ये सब मेरी निकट से जानी हुई बात। ये जब ये कंट्रोल का जमाना था तो वे राशन जितने आदमी घर में होते थे उससे ज्यादा का नहीं मंगवाते और उनके अतिथि आते रहते। तो कभी रात को अतिथि आ गए, अब घर में तो राशन है नहीं, जितना था उतना लग गया, वो ज्यादा मंगा के रखते नहीं। तो उनके लिए फिर ये रियायत कर दी थी राशन वालों ने, जो रात को जब कभी भी उनका आदमी आवे तब दुकान खोल करके उनको राशन दीजिए, क्योंकि वो राशन जाएगा तो रसोई बनेगी उनके यहाँ, नहीं तो बनेगी नहीं, ज्यादा रखते नहीं। इस प्रकार के आदमी तो वो अपनी बात लोगों में प्रचार करते थे, अपने सत्य सिद्धांत की। जिन लोगों ने, अभी उसके मानने वाले बहुत लोग हैं, पर बहुत लोग सच्चाई के मानने वाले नहीं हुआ करते। पद लोलुपता, अर्थ लोलुपता, अधिकार लोलुपता ज्यादा होती है आदमियों में, वो सब ज्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो सर्वमान्य नहीं होते।